हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राजभाषा के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है? यानी संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वर्णन हम किस अनुच्छेद में करेंगे? तो इसका आंसर जो होगा अनुच्छेद 120 भाग 1 में। अनुच्छेद 120 भाग 1 में जो है संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का वर्णन किया गया है। संविधान, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का उल्लेख है? तो मैथिली, मणिपुरी, इसका आंसर है केवल एक, यानी केवल दो, एक और दो दोनों। यानी 8वीं अनुसूची में जो है आपका मैथिली भी भाषा प्रयोग किया जाता है और मणिपुरी दोनों प्रयोग की जाती है। यानी इसका जो आंसर होगा एक और दो दोनों सही है। राइट आंसर एक और दो दोनों सही है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य के अधिकारित भाषाओं की सूची किया गया है। यानी 8वीं अनुसूची में हम 22 भाषाओं की चर्चा करेंगे। पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 भाग 1 से 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता शामिल किया गया है। यानी संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें पहली भाषा जो है आपकी असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी है। यहाँ पर पहली भाषा जो है असमिया है। जब संविधान बना था 1950 में, तो उस समय केवल 14 भाषाएं शामिल थी। क्वेश्चन निकल के आता है विदेशी भाषा कौन सी है? तो विदेशी भाषा आपकी नेपाली है। यानी विदेशी भाषा आपकी नेपाली होगी। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं को सूचीबद्ध किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। अभी हमने चर्चा कर रखा था कौन कौन से हैं? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये सभी 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाग 17 में वर्णित है। इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन देखिए। अनुसूचित भाषाएं किसी भी देश की आधिकारिक भाषाओं के अलावा अन्य भाषाएं हैं जिन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियों का वर्णन है? 12 अनुसूचियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? दारी, जोंगखा, मलयालम और दिवेही। तो आंसर होगा मालदीव की जो भाषा है दिवेही है। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। मालदीव की राष्ट्रीय मछली फिन टूना है। क्या है? फिन टूना। राष्ट्रीय फूल पंडू ऑक है और राष्ट्रीय बीज नारियल ताड़ है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अंडमान निकोबार से संबंधित नहीं है? जारवा, सोम्पेन, टोटो और आनगे। तो टोटो जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषा वो नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली संविधान के किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल किया गया। यानी डोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली संविधान की किस संशोधन द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में यह सूचीबद्ध किया गया है। तो 92वां संविधान संशोधन 2003। डोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 2003 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया। 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। यानी सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये तीनों भाषाओं को 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। संविधान, भारतीय संविधान का भाग 17 अधिकारित भाषाओं के साथ अनुच्छेद 343 से 351 तक संबंधित है। इसी से रिलेटेड कुछ और भी तथ्य हैं। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था। यह किससे रिलेटेड है, तो यह पंचायती राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय ढांचे को संवैधानिक दर्जा दिया। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। यानी यह जीएसटी जो है किस संविधान संशोधन द्वारा आया था, तो 2001 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 में। और 103 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। कोंकणी कहाँ की आधिकारिक भाषा है? कोंकणी कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो इसका आंसर जो है दमन और दीव जो है उसकी भाषा जो है कोंकणी है। दमन और दीव की जो आधिकारिक भाषा है कोंकणी। कोंकणी गोवा की और दमन और दीव की आधिकारिक भाषा है। यानी कोंकणी जो है आपकी गोवा की भी है और दमन और दीव की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। दूसरी अनुसूची में भारत के संवैधानिक कार्यालयों के धारकों के लिए परिउपलब्धियों की सूचीबद्ध किया गया। यानी वहां पर उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 20 लाख से अधिक आबादी वाले सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। यानी जहां पर 20 लाख से अधिक आबादी है वहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की सबसे व्यापक रूप से बोली जाती है? त्रिपुरा की कौन सी भाषा है, तो बंगाली व्यापक रूप से बोली जाती है। इसी से रिलेटेड कुछ तत्व है। कुक बोरोक जनजाति जो है जनजातियों के बीच एक लोकप्रिय त्रिपुरा की भाषा है। यानी कुक बोरोक ये एक त्रिपुरा की लोकप्रिय जनजाति की भाषा है। राज्य में भारत और यूरोपीय और चीनी और तिब्बती परिवार से संबंधित चकमा बोली जाती है। बंगालियों ने 2001 में भारत की जनगणना में त्रिपुरा की आबादी का लगभग 70% हिस्सा लिया, जबकि त्रिपुरी की आबादी का 30% हिस्सा थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में हिंदू धर्म
बहुसंख्यक धर्म यानी हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा मानने वाले धर्म हैं। इसके बाद 83.4% उनकी आबादी है। मुसलमानों की आबादी 8.60% है। ईसाई की आबादी 4.35% और बौद्ध की 3.41% आबादी है। बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका असम। असम राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी किस राज्य की केंद्र शासित भाषा है? अंग्रेजी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? तो नागालैंड की जो भाषा है अंग्रेजी है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में आधिकारिक भाषा से संबंधित है, यानी 343 से 351 तक वह भाषा से रिलेटेड होता है और भाग 17 में इसका वर्णन है। देवनागरिक लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 8 भाषाएं और जोड़ दी गई, तो टोटल भाषाओं की संख्या हो गई 22। प्रथम राजभाषा आयोग के लिए नियुक्ति 1955 में श्री बी.जी. खैर के अध्यक्ष के रूप में हुई थी। कोंकणी गोवा की आधिकारिक भाषा है। पुडुचेरी की आधिकारिक भाषा तमिल या पुडुचेरी या कराईकल में है। तेलुगु यामन में, मलयालम माहे में है। बंगाली और कोकबोरोक त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में हुई? वंदे मातरम की रचना किस भाषा में हुई? तो आंसर है संस्कृत भाषा में हुई। वंदे मातरम की रचना संस्कृत भाषा में की गई। वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित एक संस्कृत कविता है, जिसे उन्होंने 1882 में अपनी बंगाली उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल किया। कविता को पहली बार 1896 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया, यानी राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। 2017 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया? तो आंसर है प्राकृतिक भाषा को, यानी 2007 में जो है प्राकृतिक भाषा को हम दर्जा नहीं दिए थे। तमिल भाषा 2004 में भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित होने वाली पहली भाषा है, यानी पहली शास्त्रीय भाषा जो है क्या है? तो वह है तमिल। 2013 में मलयालम को भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। 2008 में कन्नड़ को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। 2005 में संस्कृत को घोषित किया गया। प्राकृतिक को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 का प्रयोग करके हिंदी को राष्ट्र की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। वर्तमान समय में भारत में 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तिरहुता लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? तिरहुता लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिखने के लिए किया जाता है? तो आंसर इसका जो है आपका आंसर जो है आपका मैथिली भाषा को लिखने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर।